हेलो गाइस, हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टैक्सेस से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टैक्सेस। अब टैक्स क्या होते हैं? एज द रूरल्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग हग फोर्ट्स मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। अब जो हमारे महाजनपद के जो रूरल हैं, शासक हैं, उन्होंने जो है बड़े बड़े किले बनाए हुए हैं, अपनी आर्मी को मेंटेन किया हुआ है, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्रोतों की आवश्यकता होती है। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज। So instead of depending an occasional gift brought by the people as in the case of rajas in the जनपदास, they started collecting regular tax। और ये तो नहीं है कि भाई जब उन्होंने अपने किले बनवाए हुए हैं, अपनी आर्मी को मेंटेन किए हुए हैं, तो हर महीने उनको भी तो राजा को पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। अब राजा ये तो है नहीं कि किसी ओकेजन का वेट करेगा कि कब जो आम जनता आएगी और उसको गिफ्ट देगी। तो इसलिए हर महीने जो है आम जनता है उससे राजा टैक्स वसूल करता है, रेगुलर टैक्स। Taxes on crop were in the most important. This was because most people were farmer. Usually the tax was fixed 1/6 of what was produced. This was known as भागा और शेयर। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टैक्स है वो फसल पर लगाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, और जो फसल का जो छठा हिस्सा है, एक छठा भाग जो भी पैदावार होती है, एक छठा भाग जो है एक टैक्स के तौर पर राजा को दिया जाता है, जिसको जो है भागा या फिर शेयर बोलते हैं। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। शिल्पकारों पर भी जो है टैक्स लगाया जाता है। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और यह लेबर के रूप में है। फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और ए स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग। जैसे कोई लुहार है या फिर कोई बुनकर है, उसको कम से कम भी जो है एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता है। हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। या फिर जो पशुपालक हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, अपने पशु दे के या फिर पशुओं का जो भी कुछ प्रोडक्ट जैसे दूध, घी वगैरह कुछ भी है वो देकर। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। या फिर जो हम सामान बनाते हैं उन पर भी टैक्स है, क्योंकि जो सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है व्यापार के द्वारा, उन पर भी टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे वो कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा फिक्स होता है जो टैक्स में देना होता है। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स हैड आल्सो टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। या फिर जो हमारे शिकारी हैं या फिर जो शिकारी संग्रहक हैं, उनको भी जो है राजा को फॉरेस्ट के जो जंगलों से मिलने वाले जो खाद्य संग्रहक हैं वो देने पड़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाई हंटर्स और गैदरर्स? आप क्या सोचते हो कि हंटर और गैदर क्या देते होंगे? तो देखते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में क्या बदलाव हुए हैं। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस टाइम में एग्रीकल्चर में 2 मुख्य बदलाव हुए हैं। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लगशेयर। जैसे लोहे के हमने हलों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे जो लोहे के हल हैं उनका प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। दिस मीन्ट दैट द हैवी क्लेले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद ए वुडन प्लोशेयर। जैसे हमारे पास पहले, उन लोगों के पास पहले लकड़ी के हल होते थे, वो इतनी अच्छी तरह से मिट्टी को नीचे से नहीं खोद पाते हैं जितने कि लोहे के हल, क्योंकि ये हैवी भी होते हैं और अच्छे से जो है इनको टर्न भी करवाते हैं मिट्टी को। जैसे हल चलाते हैं तो मिट्टी पाड़ के ऊपर ली जाती है, फाड़ के, तो वो लोहे के हल से अच्छी तरह से फट जाती है। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, जिससे हम जो है और भी ज़्यादा अनाज उगा सकें। सेकेंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। This meant that instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, spelling were grown and then planted in the field। अब जो है जैसे जो प्लांट है स्प्राउट करता है, और मतलब कि जो पौधों से ही जो है बीज ले लिया जाता है और उसको बो के उगाया जाता है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट है वो सर्वाइव करते हैं। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। ये बहुत अच्छा काम है। जनरली द स्लेव मैन एंड वुमेन्स एंड द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर हैज़ टू डू दिस वर्क। और ये सारा काम कौन करते हैं? दास करते हैं या फिर औरतें करती हैं। जो दासी या दासी होते हैं वो करते हैं। जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है वो ये सब जो है काम करते हैं। एक क्लोजर लुक मगध। मगध जो है उस टाइम पे महाजनपद था। फाइंड मगध ऑन मैप 4। मगध बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल पहले मगध बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही मुख्य महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया है। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगधा।
नदियाँ कौन कौन सी, गंगा और जो सोन है वो मगध में से बहती हैं। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और जो नदी बहती हैं वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है वहाँ से जो वाटर सप्लाई है, जैसे हमें कहीं से कुछ भी वस्तु मंगवानी है तो आराम से मंगवा लेते हैं उस टाइम से। और लैंड फर्टाइल, हमारी जो ज़मीन है जो वो भी उपजाऊ हो जाती है। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, मगध के ज़्यादातर भागों पर जो है जंगल पाया जाता है। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट वुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, और इन जंगलों में हाथी पाया जाता है, उसको जो है पकड़ के आर्मी के लिए, जैसे युद्ध वगैरह में हाथी की भी काफ़ी आवश्यकता होती है, उसके लिए ट्रेन किया जाता है। फॉरेस्ट टू आल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स। बिसाइड दिस वाज आयरन इन द माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स। या फिर जंगलों से जो है लकड़ियाँ मिलती हैं, लकड़ी का यूज़ हम रथ को बनाने में करते हैं या फिर घोड़ा गाड़ी को बनाने में करते हैं। इसके द्वारा इसके साइड में जो है लोहा भी पाया जाता है इसमें, और लोहे से हम क्या बनाते हैं, लोहे से शस्त्र बनाते हैं और हमारे हथियार बनाए जाते हैं। मगधा है 2 वेरी पावरफुल रूरल्स, मगध में जो है 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्यूर अदर जनपद, उसने जो है हर संभव प्रयास किए हैं दूसरे जनपद पर जीत प्राप्त करने के लिए। महापद्मनंदा वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूरल, जो महापद्मनंद है वो भी एक महत्वपूर्ण शासक है। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने जो है अपने शासन को नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ाया है। राजगृह इन बिहार वॉज कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक जो है मगध की राजधानी राजगृह बनाई गई थी। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, और बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया है। मोर देन 2300 ईयर्स एगो ए रूरल नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मकदूनिया इन यूरोप, फिर 2300 साल पहले एक शासक होता है जिसका नाम अलेक्जेंडर है, जो मकदूनिया का शासक है यूरोप में। वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कॉन्क्योर, वो जो है एक पूरे संसार का विजेता बनना चाहता है जिस पे पूरे संसार में शासक कर सके। ऑफ कोर्स वास्तव में ही डिडंट कॉन्क्योर द वर्ल्ड, लेकिन वो पूरे संसार को नहीं जीत पाता, बट ही कॉन्क्योर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, द नेम ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ पीस, जो व्यास नदी के किनारे पर है वेस्ट एशिया और इजिप्ट को ही जो है वो जीत पाया है। उसका जो सपना था कि मैं पूरे संसार पर राज करूंगा वो पूरा नहीं हो पाया है। When he wanted to march further eastward, his shoulder refused, जब उसने डिसाइड किया कि वो और ईस्ट की तरफ जाएगा तो जो उसके शासक थे उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। दे वर स्केयर्ड, वो डरे हुए थे, एज दे हैड हर्ड दैट रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट शोल्डर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स, क्योंकि उन्होंने सुना है कि भारतीय शासकों के पास तो जो पैदल या मतलब कि जो पैदल सिपाही हैं या फिर जो घोड़ा गाड़ी वाले हैं और एलिफेंट वाली वो सेना का उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो है जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर मकदूनिया का शासक है, उसके सिपाहियों ने आगे जाने से मना कर दिया कि वो इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे। ए क्लोजर लुक वज्जी, अब हम वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। वाहिल मगधा बिकम ए पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एज वैशाली वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गणा और संघा। जब मगध जो है एक बहुत शक्तिशाली राजधानी के रूप में उभर कर आया है, जो वज्जी है वो भी काफ़ी शक्तिशाली है और इसकी जो राजधानी है वो वैशाली है, और ये गवर्नमेंट के नीचे है जिसको जो है हम गण या फिर संघ के नाम पर जानते हैं। जो वज्जी है वो एक गण या संघ है और इसकी राजधानी वैशाली जो बिहार में है, और ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो है सरकार का दूसरी तरह का एक पार्ट है। इन ए गणा और ए संघा देर वर नॉट वन बट मैनी रूरल्स, जब भी कोई गण या संघ होता है तो उसमें कोई एक शासक नहीं होता, बहुत सारे शासक होते हैं। समटाइम एवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, कभी कभी तो हजारों लोग इकट्ठा होकर शासक करते हैं। ईच वन वॉज नॉन एज राजाज, और हर एक को राजा बोला जाता है। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये जो राजा है वो इकट्ठे होकर धार्मिक रीति रिवाज करते हैं। दे आल्सो मेट इन असेंबलीज, वो असेंबलीज में मिलते हैं एंड डिसाइडेड व्हाट दे हैव टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, और वे ये डिसाइड करते हैं कि वो अब क्या करेंगे, कैसे डिस्कस किया जाएगा, कैसे आपस में बातचीत होंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर उन पे कोई जो शत्रु है वो अटैक कर देता है, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, और वो ये आपस में ये बैठ के सलाह करते हैं कि उसको हराने के लिए क्या संभव प्रयास किए जाएं। हाउएवर वुमेन दासाज एंड
कम्माकरस कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दी असेंबलीज, लेकिन इसमें जो औरतें हैं या फिर जो दास हैं या फिर जो कमकराज हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। इनको जैसे जो लोअर पार्ट्स हैं दास वगैरह वो भाग नहीं लेते हैं। बोथ द बुद्धाज एंड महावीर अबाउट वूम वी विल रीड इन चैप्टर 6 बिलोंग टू गणाज और संघाज, या हमने जो है बुद्ध और महावीर के बारे में सुना है, चैप्टर 6 में हम रीड करेंगे। वो भी जो है गण और संघ से बिलोंग करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघाज कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। जो बुद्धिज्म की जो बुक है उनमें हमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं संघों के जीवन के बारे में, कि संघों में जीवन कैसे होता है, कैसे वो जीवन व्यतीत करते हैं, ये सब। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्योर द संघाज, या फिर जो राजा शक्तिशाली राजा होता है वो संभव प्रयास करता है कि वो संघ पर जो है विजय प्राप्त कर ले। नेवर लेटलेस दीज लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago when the last of Ganas और संघाज were conquered by the Gupt rulers about whom you will read in chapter 10। और 1500 साल पहले की बात है जब जो है गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली गई थी गुप्त शासकों के द्वारा, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में रीड करेंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा।